कम ब्याज दर पर मिलेंगे 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लोन प्रोसेस यानी कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको यानी कि SBI द्वारा आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आपको 5 लाख से 30 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर आपको दिया जाता है। लोन किस तरह से मिलेगा, सारा कुछ प्रक्रिया, इसमें आवेदन किस तरह से करेंगे, पात्रता क्या होने वाली है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, सारा कुछ प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के समय में हर एक व्यक्ति को जीवन में अक्सर किसी न किसी काम के लिए पैसा की ज़रूरत हो रही है और हमेशा जो कि पैसों की ज़रूरत वैसे सभी लोगों को ही रहती है। यहाँ पर ऐसे में लोग अपने दोस्त एवं रिश्तेदार से पैसे मांगते हैं, परंतु वह लोग पैसा देने के लिए कई यहाँ पर आपको बहाने बताते हैं और जिसके कारण आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसे में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को बहुत ही कम ब्याज दर पर पर्सनल लोन प्रदान करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप अपनी ज़रूरत के अनुसार 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। इस लोन का भुगतान आप 12 महीने से लेकर 7 साल तक की कार्यकाल में इसको भुगतान कर सकते हैं। इसमें आप बहुत ही अच्छी खासी समय देखने मिल रहा है। यहाँ पर 12 महीने यानी कि 1 साल से लेकर यहाँ पर आपको 7 साल का समय दिया जा रहा है लोन का भुगतान करने के लिए। तो यहाँ पर आप बड़े ही आसानी से इसको चुका सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेते हैं तो इसमें आपको विशेषताएं क्या क्या देखने को मिलती हैं। तो विशेषताओं की बात कर लें तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार 5 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन का ब्याज दर यहाँ पर 11.25% से शुरू होता है और वहीं लोन लेने पर आवेदक को किसी भी प्रकार की गारंटी या सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि यहाँ पर आपको गारंटर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको बड़े ही आसानी से पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन का उपयोग आप अपने किसी भी व्यक्तिगत कार्य के लिए कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आपको कार्य आ पड़ा है इसके लिए यानी कि इसका उपयोग कर सकते हैं। और आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन का भुगतान 5 वर्ष के कार्यकाल तक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 5 वर्ष में इसको बड़े ही आसानी से इसका जो कि रीपेमेंट कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने का प्रोसेसिंग फ़ी नाम मात्र की होती है, यानी कि यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी आपका बहुत ही कम लगने वाला है। और यहाँ पर यदि आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पात्रता को जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर चलिए जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास पात्रता कौन कौन सी होनी चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के लिए आवेदन भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि जो आवेदन करता है वह भारत का नागरिक है तभी इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि भारत जो कि देश के किसी भी राज्य से है वहां पर आवेदन कर पाएंगे। और आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन लेने के लिए आवेदक की उम्र 21 वर्ष से 62 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर यदि आप भी 21 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं तो यहाँ पर लोन के लिए बड़े ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की न्यूनतम आय जो कि 15,000 से अधिक होनी चाहिए, यानी कि आपका जो कि मंथली इनकम है वह जो कि 15,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। और वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन लेने के लिए आवेदन का सिविल स्कोर 750 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सिविल स्कोर अपना चेक कर सकते हैं। सिविल स्कोर चेक करने के लिए आपको यहाँ पर गूगल या फ़ोन पे के माध्यम से बड़े ही आसानी से सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल या फ़ोन पे के अंदर जाना है, वहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक करने का ऑप्शन दिया रहता है, वहाँ से बड़े ही आसानी से अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर आवेदक नौकरियात स्वरोजगार या पेंशनर में से कोई एक होना चाहिए। आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी संस्था से जो कि डिफाल्टर घोषित हैं तो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर साफ तौर पर बता दिया गया है। और सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट कार्य यहाँ पर आपको अपने जो कि दस्तावेज तैयार कर लेने हैं, यानी कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड, यानी कि यहाँ पर आधार कार्ड तो सभी के होते ही हैं, तो यहाँ पर आपको यदि नहीं है तो आपको अपना आधार कार्ड बनवा लेने हैं और इसमें अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लेने हैं। और पैन कार्ड भी आपको यहाँ पर अपना बनवा लेना है। ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पर अच्छी बात है, अन्यथा आपको
ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको यहाँ पर बनवा लेना है। उसके बाद पिछले 3 महीने का नौकरी का सैलरी स्लिप यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। 1 वर्ष का ITR फॉर्म, पिछले 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर इत्यादि डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने अनिवार्य हैं, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और चलिए जान लेते हैं इसमें सबसे पहले आवेदन करने से पहले यहाँ पर आपको बता दें कि ब्याज दर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के लिए ब्याज दर आपको कितना देना पड़ेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों से बहुत ही कम ब्याज दर पर पर्सनल लोन प्रदान करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप पर्सनल लोन के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर 11.25 से 14.85 प्रति वर्ष रहता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल ब्याज दर आवेदक को क्रेडिट स्कोर पर भी निर्भर करता है। उसका प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पर 1% तक होता है। और चलिए जान लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि आवेदन इसमें किस तरह से करना है पर्सनल लोन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट इसकी यहाँ पर दी गई है https:/sbi.co.in। इस पे यानी कि इस वाली वेबसाइट पे इतना सर्च करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहां से आवेदन करना होगा। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर लोन के पर्सनल लोन का जो कि विकल्प को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से पर्सनल लोन का विकल्प सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यानी कि आवेदन फॉर्म खुलने के बाद जिसमें मांगी गई सभी जानकारी को आपको सही सही दर्ज करना होगा। यानी कि यहाँ पर जो भी डेटा वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही सही यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड कर देने हैं। और इसके बाद आपको आधार OTP के द्वारा जो कि KYC प्रक्रिया कंप्लीट करना होगा। इसके बाद जो कि लोन की जो कि राशि रिसीव करने के लिए बैंक डिटेल्स दर्ज करना होगा। यानी कि बैंक डिटेल्स दर्ज करने के बाद और उसके बाद यहाँ पर आपको लोन भुगतान करने के लिए ऑटो डेबिट करने के लिए ई मैंडेट को सेटअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देने हैं। इस तरह पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आपका जो कि आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा। आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन करने के बाद इसके बाद यहाँ पर लोन की स्वीकृति हो जाने के बाद आपका लोन की राशि जो कि आपके खाते में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो कि बड़े ही आसानी से इसमें फॉर्म फिलअप करके आवेदन की प्रक्रिया को समझ लेंगे। और आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन करने के बाद आपको यहाँ पर लोन की राशि आपके खाते में जो कि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और यदि कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर केयर नंबर भी दिया गया है। यानी कि यदि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लोन लेने में कोई भी समस्या आती है तो लोन लेने के बाद यहाँ पर भुगतान करते समय यानी कि स्टेटमेंट संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र पर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन यानी कि यहाँ पर लेने के लिए कस्टमर केयर नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी समस्या आ रही हो तो यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बड़े ही आसानी से यानी कि अपने समस्या को हल कर सकते हैं। और इस तरह से जो कि आवेदन प्रक्रिया जो जिस तरह से जो कि मैंने बताया इस तरह से जो कि अपना जो कि लोन अप्रूवल करवा सकते हैं। यदि वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।